बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ चारूजन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों को अपने ट्विंस में से एक बेबी के बारे में बताने जा रही हूँ। ही इज़ द एल्डर वन इज़ अरु। मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी। दोनों बेबीज़ का क्राई नॉर्मल था एंड दोनों बेबीज़ का वेट भी नॉर्मल था अकॉर्डिंग टू ट्विंस। अरु का वेट 2.09 kg एंड आपका वेट 2.16 kg था। फिर बेबीज़ के जो सारे नॉर्मल टेस्ट होते हैं, जो उनके वैक्सीनेशन होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो हुआ। जो उनके टेस्ट हुए उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। बट अरु जब बॉर्न हुआ था तो उसके यहाँ पर एक बम्प जैसा था फोरहेड पर, एक उठा हुआ पार्ट जैसा था। मतलब जब आप उसका टॉप व्यू देखोगे उसके हेड का तो कैसा था, वो ट्रायंगुलर शेप का था। तो लब तो ओटी में अंदर ही थे तो उन्होंने देख लिया था कि इसका ऐसा कुछ बोन जॉइन है जो थोड़ा अब नॉर्मल दिख रहा है। बट फिर कुछ नहीं, एज सच ट्विंस बेबी हुए थे तो एक्साइटमेंट लेवल डबल था। फिर एक्चुअली जब बेबी बॉर्न होता है और जब वो जो मदरहुड वाली जो फीलिंग आती है उसका अलग ही फील होता है। और हमारे तो ट्विंस बेबी थे तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा, मतलब डबल ही था। फिर बर्थ के 3rd डे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था तो अरु उस दिन फीड नहीं ले रहा था। तो फिर हमको लगा कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। फिर पीडियाट्रिक डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर आए, उन्होंने बोला कि बच्चा प्लेफुल है तो मुझे ऐसा कुछ टेंशन नहीं लग रही है। तो उन्होंने गैस्ट्रिक का कुछ ड्रॉप्स दिए, हमने अरु को वो दे दिए। फिर हम भी टेंशन फ्री हो गए कि अगर डॉक्टर ने बोल दिया है तो कुछ नहीं होगा। फिर डिस्चार्ज हुआ, हम घर वापस आ गए तो सब बहुत खुश थे कि ट्विंस बेबी हुए हैं, बेबी बॉयज़ हुए हैं। उसके बाद फिर अरु तब भी फीड नहीं ले रहा था। फिर रात को 1 बजे उसकी वॉइस इतनी लो हो गई थी कि मतलब वो रो भी नहीं पा रहा था। तो लव ने बोला कि नहीं, इसको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। तो लव और मेरी मम्मी डॉक्टर के पास उसको लेकर गए। फिर वहाँ असिस्टेंट डॉक्टर मिले, उन्होंने उसको NICU में एडमिट किया और डॉक्टर के वर्ड्स थे कि अच्छा हुआ कि आप उसको रात को ही लेकर आ गए। फिर उसके कुछ टेस्ट हुए, उसमें उसका CRP लेवल बहुत हाई आया था, जो एक तरीके का इन्फेक्शन होता है जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में हो जाता है। फिर कुछ नहीं, फिर उसके बाद उसका एक और टेस्ट हुआ जिसमें उसका शुगर लेवल भी बहुत लो आया था। बिकॉज बच्चा जब कुछ खा ही नहीं रहा है, मतलब कुछ फीड ही नहीं ले रहा है, तो उसका शुगर तो लो होना ही था। फिर उसके बाद लव का मेरे पास कॉल आया, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है तो आज मतलब उसको 24 आवर्स के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। फिर लव का रात को भी एक मैसेज आया मेरे पास। वो मैसेज पढ़ के मुझे इतना, मतलब मैं इतना रोई कि अरे यार, मतलब बेबी एक तो बॉर्न हुआ, ट्विंस बेबी दोनों कि होता है ना, आप घर पे आओगे, उनको अच्छे से रखोगे, उनके साथ खेलोगे, कितना मतलब एक मदरहुड वाली जो फील आती है वो फील लेने से पहले ही आपका एक बेबी हॉस्पिटल में चला गया। तो बहुत बहुत टेंशन हुई मुझे कि मतलब वो कब आएगा वापस, उसको क्या हो गया। फिर कुछ नहीं, फिर रात का मेरे पास मैसेज जो आया लव का, मेरे पास अगर स्क्रीनशॉट होगा उसका तो मैं आपको शेयर करूँगी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको लेवल 3 के NICU आनंद हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। बिकॉज उसके जो कुछ और टेस्ट हुए उसमें उसका हाइपोकैल्शीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया दोनों ही था। दैट मीन्स कि उसका शुगर एंड कैल्शियम दोनों ही बहुत लो था। फिर उसके बाद उसको NICU में एडमिट किया। NICU में क्या होता है कि आप अपने बेबी से मिल नहीं सकते, बिकॉज NICU में बहुत सारे बच्चे और भी होते हैं कि अगर सारे पेरेंट्स मिलने जाते रहेंगे, वापस आते रहेंगे, वहाँ फिर जाते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि और बेबीज़ को भी इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। तो इसलिए पर डे मदर 3 टाइम्स एंड फादर 1 टाइम अपने बेबी से मिल सकते हैं। तो फर्स्ट डे तो क्या हुआ कि लव और मेरे पापा दोनों ही हॉस्पिटल में रहे, बट वहाँ रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं था बिकॉज आप बेबी से मिल ही नहीं सकते हो, बस फादर 1 टाइम जाकर मिल सकते हैं। उसके बाद 2nd और 3rd डे फिर वो घर पर ही रहे। उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि आप बाहर में नहीं बैठोगे तो चलेगा, बिकॉज अगर कुछ बात होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ बताना होगा तो हम आपको कॉल करके बताएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग घर पे ही रहे। मतलब कितना टफ़ होता है ये, कितना टफ़ टाइम था हम लोगों के लिए कि हम घर पे हैं और बेबी हॉस्पिटल में है। तो बट फिर मेरे पापा और लव बोल रहे थे अरे भाई तो 5 स्टार फैसिलिटीज़ में है, इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं उसका ध्यान रखने के, तुम लोग उसके इतनी केयर नहीं कर पाओगे जितनी उसकी वहाँ पर हो रही है। भाई तो रूम लेके रह रहा है मस्त आराम से। तो फिर बस यही सब कुछ हुआ। उसके बाद 3 डेज़ अरु हॉस्पिटल में रहा और 3 डेज़ में मैं बस उससे एक बार ही मिलने गई, बिकॉज आप भी न्यू बॉर्न ही था और उसको भी हम हॉस्पिटल ले जाएंगे तो उसको भी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। तो इसलिए फिर मैं उससे बस एक बार ही मिली। फिर वो 3 डेज़ बाद उसका डिस्चार्ज हो गया, वो घर वापस आ गया। और जब वो घर वापस आया तो उसका वेट 1.9 kg उसका वेट रह गया था।
और वो इतना, उसका कलर इतना डार्क हो गया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि अरू तो है ही नहीं, किसी और का बच्चा है। वो घर आया, मैंने बोला ये किसका बच्चा लेकर आ गए हो, ये क्या हुआ है अरू को। तो सब हंस रहे थे, बोलते किसका बच्चा क्या लेकर आ गए, अरू ही है, अपना बेबी ही है ये। तो मैंने बोला अरे तो जैसे बच्चे बॉर्न होते हैं तो कितने प्यारे होते हैं, गोलू गोलू से, मोटू मोटू से, गोरे गोरे एकदम। तो फिर बट जैसे हमें भी कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर हम भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं उसके बाद वापस आए तो हम भी कितना लो फील करते हैं, हमारा फेस भी कितना डल हो जाता है। तो सेम ऐसा आरू के साथ भी था कि वो उसका फेस भी एकदम डल हो गया था। और उसका हॉस्पिटल से ही उसका क्लोथ्स पहन के आया था, वो पिंक कलर के। वहाँ पे चाहे बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, अब उसको अगर वो डिस्चार्ज कर रहे हैं बेबी को तो वो पिंक कलर के क्लोथ्स में ही आपको बेबी देंगे। फिर उसके बाद वो घर वापस आ गया, सबको बहुत रिलीफ मिला कि चलो फाइनली वो घर वापस आ गया है। फिर बच्चों का एक छोटा सा फंक्शन किया, जो छठी का फंक्शन होता है, बच्चों को ऐसे काजल लगा देते हैं और न्यू क्लोथ्स पहनाते हैं, बस यही सब कुछ हमने फंक्शन किया। फाइनली अरू घर आ गया था, सब खुश थे कि दोनों बेबी साथ में है। तो हम देखते रहते थे, अरे ट्विंस हैं दोनों, कैसे उनको पास पास लिटा दिया, एक तो उसको टच कर रहा था, वो उसको टच करता है, ऐसे बच्चे करते हैं बहुत छोटे होते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 45 डेज़ बाद जब मंदिर होता है तो मैं मंदिर गई। फिर वहाँ पे सबने देखा कि अच्छा ट्विंस बेबी हुए हैं, अच्छा बॉयज़ हुए हैं, तो लोग बड़े खुश होते हैं बॉयज़ हुए हैं। तो मैंने 1-2 बार लोगों से पूछा गर्ल होती तो आप इतने खुश नहीं होते, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बट बॉयज़ हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बट मेरे और लव को था कि अगर एक बेबी गर्ल होती, और लव को तो था कि दोनों बेटियाँ ही होनी चाहिए थी, लव को बॉयज़ नहीं चाहिए थे। बट जो है अब अच्छा है, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों बहुत प्यारे लगते हैं। तो फिर सब अरू को देख के बोलते थे अरे इसके यहाँ पे ये गुजराती में कि जाड़ा जाड़ा क्या हो गया है। तो हम सबको डेली दिन में 10 बार अगर हम इतने लोगों से मिल रहे हैं तो हम बस यही आंसर देते थे ये बाय बर्थ ही है, बाय बर्थ ही है। तो लोग फिर हमको सजेशंस देने लग गए कि इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दबाओ, उसकी ऐसे स्प्रेड करके इसकी मालिश करो तो उससे ठीक हो जाएगा। तो फिर हम भी ऐसे ही करने लग गए कि चलो शायद ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाएगा। फिर बट वो ऐसे तो ठीक होने वाला था ही नहीं। फिर डॉक्टर के पास अरू का चेकअप था तो वहाँ पे गए, तो डॉक्टर ने बोला कि जब ये 1.5 मंथ का हो जाएगा तो इसका एक MRI भी होगा। तो जब फिर उसका एक MRI हुआ तो उसके MRI में आया कि उसका जो यहाँ के जो सूचर्स होते हैं वो ऑलरेडी मतलब बाय बर्थ ही उसके ज्वाइन हो गए हैं। जैसे आफ्टर बर्थ वो कुछ मंथ्स बाद, मतलब मुझे ऐसा पता नहीं है कि कितने मंथ्स बाद वो सूचर्स ज्वाइन होते हैं, मतलब बोन्स। तो उसके यहाँ की जो बोन्स थी वो बर्थ के टाइम पे ही पहले ही ज्वाइन हो गई। उसके बाद जो उसका MRI हुआ तो हमको पता चला कि इसका कुछ सर्जरी करवाना पड़ेगा। तो फिर जो डॉक्टर को, जो यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर थे पीडियाट्रिक डॉक्टर, जो हमने उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि आप इसके लिए किसी न्यूरो सर्जन से बात करो। तो फिर मैंने अपने भैया को कॉल किया, उनको बताया कि भैया ऐसा ऐसा है। तो गाइज़ आज का ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेकर आऊँगी कि हमने कैसे डिसाइड किया उसका सर्जरी कराने के लिए, किस तरह से हमने डॉक्टर्स डिसाइड किए, कैसे हमने हॉस्पिटल चूज़ किया, क्या क्या सर्जरी, क्या क्या बेनिफिट्स थे। और मतलब बहुत टफ़ डिसीज़न था ये हम लोगों के लिए, बट हमने ये डिसीज़न लिया, कैसे लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं इस रिलेशन में बात करूँगी। टिल देन टेक केयर। तू जान से भी प्यारा